हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कंपटीशन के लिए हम बेसिक मैथ देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किए हैं तो, क्योंकि बहुत बेसिक से हम जो है आज शुरुआत करने हैं कंपटीशन के लिए। मैथ कुछ जो है अच्छा से आप लोग देखिएगा। आज हम वैदिक मैथ्स में जिसमें कि आप लोग को गुना बता रहे हैं। देखिए गुना करने का तरीका, अगर ये दो अंक को गुना करना है, देखिए कैसे गुना करते हैं। जैसे इसको गुना करना है तो यहाँ पर क्या करना, पहले जो है सीधा सीधी गुना कर देना। 9 गुना 3 कीजिएगा, 9 तिया 27, ठीक है। 27 लिख दीजिएगा। 27 करिए कितना हो गया 7, यहाँ 27 जैसे लिखते हैं, इसका 7 दे दिए। इसके बाद हाथ में कितना बचा 2, इसका 9 गुना 2 कोना को नहीं करना है, ठीक है। 9 गुना 2, 9 दूना 18, ठीक है। और 3 दूना 6, 18 और 6 24, 18 6 24 और 2 26, 26 करी 6, हाथ में कितना बचा। फिर यहाँ पर 26 करी 6 दे दिया, हाथ में 2 बच गया। और फिर यहाँ 2 गुना 2, अब की बार सीधा सीधी गुना करना है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 और यहाँ जो बचा था 6, 2 6 हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप लोग कीजिएगा इसको अच्छे से, जैसे कहेंगे 24 गुना कीजिए 32 से। इसको कैसे कीजिएगा देखिए, तो पहले क्या बोले, सीधा सीधी करना है। 4 दूना 8, ठीक है। इसके बाद कोना को नहीं करना है गुना, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 दूना 4 और फिर 4 तिया 12, 12 और 4 16, 16 करी 6, हाथ बचा 1, फिर सीधा सीधी गुना करना है। 3 दूना 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर एक और करते हैं, देखिए तो मान लीजिए 37 गुना कहेगा 45, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 7 पचे 35, पहले यहाँ देखिए 7 पचे सीधा सीधी करना है। 35 35 लिखते हैं ना, 35 करीब 5 को यहाँ लिख दीजिएगा, हाथ में कितना बचा 3, इसको रखिएगा, ठीक है। फिर 5 तिया 15, कोना को नहीं गुना करेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ फिर 7 पचे 7 चौक 28, यहाँ पर 28 और यहाँ कितना हो गया 15, 5 तिया 15, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 3, और यहाँ पर 3 1 4 43, और हाथ में कितना बचा था 3, 43 और 3 कितना हो गया 46, 46 करी 6, हाथ बचा 4 बच गया, और 4 तिया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। इस तरह से 1665 हो जाएगा, ठीक है। एक दो ठो और देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, गुना सीखना जरूरी है। जैसे कहेंगे 53 गुना कर दीजिए 72 में, इसको गुना कीजिएगा 3 दूना 6, ठीक है। इसमें हाथ में नहीं बचा है। यहाँ पर देखिए अब 7 तिया 21 और कितना हो गया 5 दूना 10, 21 और 10 31, हाथ बचल एक, हाथ में 1 दे दिए और यहाँ 3 बचा, हाथ में 3 को रखना है। फिर 7 बचे 35, 35 और 3 कितना जाता है 38। इस तरह से बता सकते हैं। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 93 गुना कर दे 27 से, इसको गुना कीजिए तो कैसे कीजिएगा। यहाँ पर 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 करी 1, हाथ बचल 2, 9 सते 63, 63 और यहाँ 3 दूना 6, 63 और 6 69, और 2 बचा था 70, 71 हो गया, 71 करी 1, हाथ बचल 7, ठीक है। और फिर 9 दूना 18, 18 और 7 25, यहाँ 25 हो गया। इस तरह से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब सीख गए होंगे आप लोग गुना 2 अंक का, ठीक है। 3 अंक का भी होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि अगला जो है, जैसे कहेगा वर्ग, देखिए कहेगा 1 का वर्ग बताइए, 1 का वर्ग 1 होता है। कहेगा 11 का वर्ग बताइए, आप लोग बता सकते हैं, जानते हैं 121 होता है। अगर यदि यही कह दे आपको कि 111 का वर्ग बताइए, या कह देगा आपको 100, यहाँ पर 1111 का वर्ग बताइए, या फिर कह देगा 11 पर दे देगा आपको, यहाँ पर 4 ठो दिए थे, यहाँ 5 ठो दे दिए, इसका वर्ग बताइए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग लिखे हैं, जानते हैं 111 होता है। यहाँ पर कितना अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो यहाँ 1 2 लिए हैं, इसके बाद 2 के बाद 1 घट जाना है, ठीक है। यहाँ पर 2, 2 के बाद 1 घटेंगे तो 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 अंक है ना, तो यहाँ पर 3 तक जाना है, 1 2 3, इसके बाद फिर 3 के बाद घटना है 2 1, इस तरह से हो गया। 121 का, सॉरी 111 का क्या हो गया वर्ग हो गया। अगला जो है 4 अंक है इसमें, तो 4 अंक तक क्या करेंगे, घट जाएंगे। पहले लिखेंगे 4 अंक, 1 2 3
4, इसके बाद फिर घटना है इससे, तो कितना हो जाएगा 4 के बाद 3 2 1, इस तरह से इसका इतना हो जाएगा। यहाँ पर कितना अंक है 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 के बाद घटना है 4 3 2 1, ठीक है। अगर ये आपको कह देगा 6 अंक रहेगा, 3 3 6, इसका स्क्वायर करने के लिए तो क्या कीजिएगा 6 अंक 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिया, इसके बाद घट जाना है 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से अगर दी मान लीजिए 7 अंक 1 2 2 4 2 6 7 2 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर इसका कहेगा तो क्या कीजिएगा 7 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 6, इसका घटना है 5 4 3 2 1, लास्ट 1 तक जाना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी कहेगा तो इसको याद रखना है, ठीक। अब जैसे कि स्क्वायर बता रहे हैं, और सब स्क्वायर समझ लीजिए अच्छे से। जैसे कहेगा 5 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 25। जैसे कहेंगे 15 का स्क्वायर बताइए, 15 का स्क्वायर जानते हैं 200 कितना होता है 225 होता है ना, 225, इतना याद होगा आप लोग को। अगर यही पूछ देंगे 25 का स्क्वायर बताइए, तो 25 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। देखिए 5 अगर जिसके अंत में 5 रहे उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान रहता है। कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 25 होता है, 25 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में कितना है 2 है ना, 2 से 1 बढ़ा दीजिएगा 3 और उसको गुना कर दीजिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 15 का जानते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 2 25 दे दिए, इसके बाद 1 था लास्ट में यहाँ पर, इसके बाद 1 में 1 के बाद क्या होता है 2, और इसको गुना कर दिए हैं, तो 2 गुना 1 कितना होगा 2, इस तरह से हो गया। उसी तरह से अगर दी कहेंगे 35 का बताइए, तो बता सकते हैं 5 का स्क्वायर पहले लिखिएगा कितना होता है 25, ठीक है। इसके बाद 3 है, 3 में 1 बढ़ा दीजिएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। कहेगा 45 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का स्क्वायर पहले 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 है 1 बढ़ा दीजिएगा 5, 5 चौक 20, इस तरह से बता सकते हैं। अगर यदि 55 का कह देंगे, 5 जिसके अंत में रहे उसके लिए बता रहे हैं अभी, तो 55 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर पहले, इसके बाद 5 है 1 बढ़ा दीजिए 6 और इसको गुना कर दीजिए 6 पंचे 30, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर यदि आपको बोल देंगे 65 का बताइए, तो बता सकते हैं कि ना 65 का, तो यहाँ पर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, यहाँ लास्ट में कितना है 6, इसके 1 बढ़ा दीजिए 7, 7 6 42, इस तरह से 65 का कितना हो जाएगा 42 25 हो जाएगा ना। इस तरह से 75 का अगर दिखा देगा तो कितना होगा 75, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 7 है लास्ट में, 7 1 बढ़ा दीजिए, 7 से 1 बढ़ाइएगा 8 हो जाएगा, 8 से तो 56 हो जाएगा। तो इस तरह से बता सकते हैं क्या। अगला जो है अगर दिखा देगा 85 का स्क्वायर बताइए, तो कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर, और यहाँ अगला 9 9 8 72। अगला 95 का कहेगा तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 9 1 10, 10 9 90। अगर दिखा देगा 105 का बताइए, लास्ट में 5 आ रहा है ना, यहाँ पर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 10 है तो 1 1 बढ़ा दीजिएगा 11, 11 गुना 10 कीजिएगा तो कितना 110 हो जाएगा। इसी तरह से कर सकते हैं ना। इसी तरह से 115 का भी कर देगा, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 11 है, 11 में 1 बढ़ाइएगा 12, 12 गुना 11 कितना होता है 132, 132, इस तरह से गुना कर सकते हैं क्या, 13,225 हो जाएगा। इस तरह से 5 का स्क्वायर का ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगला जो है हम बता रहे हैं 50 से नीचे का स्क्वायर, 50 से कम का वर्ग। देखिए 50 से कम का वर्ग देखिए कैसे निकलता है। जैसे 50 से कम कितना है 49, इसका वर्ग कहेंगे निकालने के लिए, ठीक है। तो 50 से ही कितना कम है 1 कम है, 50 से कितना कम है 1 कम है,
तो यहाँ पर क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देना है और 2 डिजिट में लिखना है। कितना डिजिट में, 2। तो 0 और 1 लिख सकता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 और 1, ठीक है, 2 डिजिट में लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है 50 बेस रहेगा, तो यहाँ 50, तो 25 में से जितना कम है, 1 कम है 50 का, उतना 25 में से 1 घटा दीजिएगा। जितना कम रहेगा 50 से, वो 25 में से उतना घटा देना है। 50 से कितना कम था, 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया 2 डिजिट में। इसके बाद फिर यहाँ 25 में से करना है, 25 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 24। इस तरह से निकल जाएगा। जैसे कहेंगे 48 का स्क्वायर बताइए, तो 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, लेकिन यहाँ पर लिखना क्या है, 2 डिजिट में 0 4। इसके बाद 50 जो है 2 कम था, 48, 2 हो गया। इसके बाद 25 में से 2 घटा दीजिएगा, 25 में 2 घटाइएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कहेंगे 47 का निकालिए, तो 47 का कितना हो जाएगा, यहाँ 50 से कितना कम है, 3 कम है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 0 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 50, यहाँ 25 में से 3 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 22 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर दी 46 का कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो 2 डिजिट आ गया। अब यहाँ पर कितना कम करना है, 4, 25 में से 4, तो 21 हो जाएगा, तो 21 16 हो जाएगा। इस तरह से अगर दी 45 का भी निकाल सकते हैं, इससे भी क्या, यहाँ पर जैसे कितना कम है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और इसके बाद फिर कितना, यहाँ कितना बोले, 5 कम है तो 20, 25 हो जाएगा। यहाँ 25 में 5 घटा दीजिएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पर अगर दी हम कह देंगे 50 से कम के लिए युवा, और 50 से अधिक के लिए अगर दी कहेंगे, 50 से अधिक के लिए देखिए कैसे निकलेगा। 50 से अधिक जैसे कहेंगे 51 का स्क्वायर बताइए, 52 का स्क्वायर बताइए, 53 का स्क्वायर बताइए। तो यहाँ पर 52 का स्क्वायर जैसे निकालेंगे 50 से अधिक के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कर देना है, कितना होता है 1, तो 0 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पहले 25 में से घटा रहे थे जितना कम में था, अब यहाँ 25 में जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर देखिए, 50 से कितना अधिक है, 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 25 में कितना जोड़ेंगे, 2 अधिक है 50 से, तो 2 जोड़ेंगे, 25 2 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बता सकते हैं। अगला जो है जैसे 53 का कहेगा, तो यहाँ कितना अधिक है, 50 से 3, तो 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिएगा। इसके बाद 25 में 3 जोड़ दीजिएगा, 28 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 54 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 अधिक है, 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 में 4 जोड़ दीजिएगा, 29 हो जाएगा। इसी तरह से 55 का कर देंगे तो कितना अधिक है, बोलिए, यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 25 में से जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 30, 5 जोड़ दीजिएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ये 50 से कम और अधिक का हुआ ना। अब देखिए अगला, अगर यदि कह दे 100 से कम, 100 से कम के लिए समझिएगा, 100 से कम का वर्ग कैसे निकलेगा। 100 से कम कितना है, मान लीजिए 99, इसका वर्ग कहेगा, 98 इसका वर्ग कहेगा निकालने के लिए। तो उसको देखिए कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो 99 का वर्ग, यहाँ पर जो है 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 1 लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। इसके बाद फिर जितना कम है, 1 कम है, तो इसको जो है 1 में, यहाँ 99 में घटा दीजिएगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 98, तो इस तरह से 98 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला देखिए 98 का स्क्वायर निकालने के लिए, यहाँ पर पहले 98, यहाँ कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 जाएगा तो 0 4 लिख दीजिएगा। इसका 2 कम है, तो यहाँ पर 98 में 2 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 2 घटाइए कितना बचेगा 96, इस तरह से निकल गया। उसी तरह से अगला कहेगा 97 का स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ पर पहले कितना कम है 3, तो 0 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 9, ठीक है। इस तरह से, और इसके बाद फिर यहाँ पर 3 कम कर दीजिएगा 97 में, कितना बचेगा 94 बचेगा, तो यहाँ पर 94 लिख देंगे। अगर यदि कहेगा मान लीजिए 96 का स्क्वायर कीजिए, तो 96
100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा 16, और यहाँ पर 4 क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, ठीक है। 4 घटा दीजिएगा कितना आएगा 92 आएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो है अगर दिखा देगा 100 से अधिक कितना 100 से अधिक, 100 से अधिक के लिए देखिए 100 से अधिक, समझिएगा 100 से अधिक के लिए कैसे निकलेगा। 100 से अधिक जैसे कहेंगे 101 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो 101, तो यहाँ पर देखना है 100 से अधिक कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 01 लिखना है, ठीक है। अब जितना अधिक है 1 अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर घटा रहे थे, यहाँ पर 1 जोड़ देना, तो 101 में 1 जोड़ दिएगा कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। उसी तरह से अगर दी 102 का कहेगा निकालना है तो क्या कीजिएगा, कितना अधिक है 2, तो 2 का वर्ग कीजिएगा 04 लिखिएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। 102 में जोड़िएगा 2 तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है। अगर दिखाएगा 103 का निकालिए तो कितना होगा 103 का, तो यहाँ पर 3 अधिक है तो 03 लिखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर कितना अधिक है 3, तो यहाँ पर 3 जोड़ दीजिएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दिखा देगा 104 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा पहले, यहाँ पर 16, तो 2 डिजिट में तो हो गया ही 16। इसके बाद फिर यहाँ पर कितना अधिक है 4, तो इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा आगे। और अब देखिए अगर किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अब रफ में बता देते हैं थोड़ा सा। अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग समझिए, वैसे तो ये तो बताए तो ये भी सही है, अगर याद नहीं रहा तो उसके लिए कैसे निकालना है एक समझा देते हैं। और एक तरीका है किसी भी संख्या का निकालने का। जैसे आपको याद होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, ये तो जान रहे हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए पहले क्या करना है, वो भी तरीका था, यहाँ पर भी इससे बना सकते हैं। 12 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर पे ले कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 लिख दीजिएगा। इसके बाद तीनों को गुना कीजिएगा, 1 गुना 2 गुना 2, तीनों को 1 गुना 2 गुना 2, तो ना 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 के होता है, जानते हैं इतने होगा। अब देखिए अगला 13 का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 लिख दीजिएगा। इसके बाद तीनों को गुना कीजिएगा, 1 गुना 3 गुना 2, 1 गुना 3 3, 3 दूना 6, ठीक है। इसी तरह से अब फिर आगे जो है यहाँ पर लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगला अगर 14 का कहेगा निकालने के लिए, पहले क्या कीजिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिएगा, 16 करी 6, ठीक है। इसके बाद हाथ में 1 बचा, अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तीनों को, 1 गुना 4 4, 4 दूना 8, 8 और 1 जो बचा था 9, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अगर 15 का कहेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर लगा सकते हैं। 15 का कहेगा तो क्या होगा, पहले 5 का स्क्वायर 25 करीब 5, हाथ बचल 2, तीनों को गुना, 1 गुना 5 5, 5 गुना 10, 10 2 12, ठीक है। हाथ में कितना बचा 1, 12 करीब 2, हाथ बचल 1, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, इतना होता है। मान लीजिए हमको 17 का कहेगा, कितना होगा 7 का स्क्वायर पहले करना है, 7 का स्क्वायर 49, 49 करीब 9, हाथ बचल 4, 7 गुना 1 7 और 7 गुना 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, हाथ बचल 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, तो यहाँ पर 289 होता है, जानते हैं आप लोग। अगर दी मान लीजिए 24 का आपको कहेगा तो यहाँ पर क्या करना है 4 का स्क्वायर जान रहे हैं कितना होता है 16, 16 करी 6, हाथ बचल 1, 2 गुना 4 8, 8 दूना 16, 16 1 17, हाथ बचल 1, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4
और 1 5, यही होता है, जानते हैं आप लोग। अगर यदि आपको बोल देगा मान लीजिए 32 का कीजिए, किसी भी संख्या का इससे निकाल सकता है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो उससे भी निकाल सकते हैं 50 के करीब, 50 से कम अधिक में उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक और है। तो इसको 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और फिर क्या करना है, तीनों को गुना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ 12 करी 2, 12 करी 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 बचा हाथ में, 3 गुना 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 जो बचा था 10। इस तरह से मान लीजिए हमको बोल दीजिएगा 38 का कीजिए, कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, हाँ तो बचा 6, कितना बचा 6। इसके बाद फिर 8 या 24, 24, 24 दूना 48, 8 या 24, 24 दूना 48, 48 और 6 54, ठीक है। 48 और 6 कितना हो गया 54, हाँ तो बचल 5। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5, 9 5 14, 9 और 5 14, इस तरह से इतना हो जाएगा, ठीक है। अब किसी की भी संख्या का मान लीजिए हमको कर देगा 67 का निकालिए, किसी का भी निकाल सकते हैं इससे। तो पहले 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। 49 करी 9, हाथ बचल 49 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 9 लिख दिए, हाथ में 4 बचा। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 गुना 2, 42 दूना 84, 84 और 6 86, 84 और 4 88 हो जाएगा, 84 और 4 88, हाँ तो बचल 88 लिखेंगे तो 8 8 बच गया। फिर यहाँ पर छछा के 36, 36 और 8 44, इस तरह से 44 89 हो जाएगा। किसी भी संख्या का इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और समझ में आए तो कुछ इसके बारे में लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।